नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत 2025 की। ये व्रत कब करना चाहिए, व्रत खोलने का सही समय क्या है, सप्तमी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। संतान सप्तमी का महत्व। संतान सप्तमी व्रत का महत्व बहुत ही खास है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए यह व्रत अति फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। संतान सप्तमी तिथि का समय क्या रहेगा, अब जानते हैं 2025 में संतान सप्तमी व्रत की तिथि और शुभ समय के बारे में। संतान सप्तमी डेट और पूजा मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त को रात 8:21 पर होगा। वहीं इसका अंत 30 अगस्त को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में 30 अगस्त को संतान सप्तमी का उपवास रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। अब जानेंगे व्रत विधि के बारे में। व्रती को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। संकल्प लें, मैं अपने पुत्र पुत्री की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए संतान सप्तमी व्रत कर रही हूँ। इस दिन सूर्यदेव और सप्तमी माता की विशेष पूजा की जाती है। पूजा सामग्री में शामिल करें कलश, जल, पुष्प, अक्षत, रोली, दीपक, धूप, फल, प्रसाद और तांबे के पात्र में जल। सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। संतान रक्षा के लिए विशेष मंत्र का जाप करें। ओम आदित्यनाय नमः, ओम सूर्याय नमः। संतान सप्तमी की कथा सुनाना इस व्रत को पूर्ण बनाता है। दिन भर व्रती को संयम और नियम का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं इस व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। फलाहार लें, जैसे केला, सेब, अनार, अंगूर आदि। दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना की खिचड़ी, आलू के सिंघाड़े, आलू सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा ले सकते हैं। मूंगफली और मखाना भी फलाहार में उचित है। व्रत में क्या ना खाएं। अनाज, चावल, दाल, गेहूं की रोटी, मांसाहार और नशे वाली वर्जित चीज़ें। लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तली और मसालेदार भोजन बनाना भी नहीं चाहिए इस दिन। जो भी व्रत रखता है उसको मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी हैं। व्रत खोलने की विधि। व्रत का समापन सप्तमी तिथि समाप्त होने के बाद किया जाता है। सबसे पहले संतान की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करें। देवी और सूर्य देव को नमन कर व्रत का समापन करें। ब्राह्मण को दान देना और कन्या को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद स्वयं फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। संतान सप्तमी की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति संतानहीन था। उन्होंने कठोर तपस्या करके सप्तमी माता की पूजा की। माता प्रसन्न होकर उन्हें संतान का वरदान दिया। समय आने पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कथा का संदेश श्रद्धा और विश्वास के लिए किए गए संतान सप्तमी व्रत से संतान सुख और संतान की रक्षा सुनिश्चित होती है। अब बात करते हैं संतान सप्तमी के व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लेनी है। पूजा में ये चीज़ें सम्मिलित करने की सलाह दी जाती है। देव प्रतिमाएं या तस्वीरें, शिवजी, माता पार्वती, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फ़ोटो ले सकते हैं। कलश, गंगा जल, शुद्ध जल और गंगा जल जरूर रखें। चंदन, रोली और मौली, कलावा, अक्षत, कपूर, दिव्य सामग्री, फूल, फल, नारियल, सुपारी। प्रसाद में भोग, खीर, पूड़ी, गुड़ की पूड़ियाँ या अन्य मीठा। दीपक, धूप, मंत्र, जाप सामग्री जैसे धागा या कंगना। धागा बांधते हैं लोग पूजा के बाद में। ये सूची विभिन्न स्रोतों से संकलित है ताकि पूजा विधि सुचारू और पारंपरिक तरीके से हो सके। तो दोस्तों, यह थी संतान सप्तमी व्रत 2025 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। व्रत की तिथि, मुहूर्त, विधि, क्या खाएं और क्या ना खाएं, कथा और महत्व।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सप्तमी माता। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।